दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कृपया दोस्तों मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो मैं सीरीज चला रहा हूं वो है जावा 8 का सीरीज, करेक्ट। तो अभी जो मेरा प्ले लिस्ट है उसमें पहले मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें था लैम्डा एक्सप्रेशन, और आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं दोस्तों वो है फंक्शनल इंटरफेस। क्या है? फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शनल इंटरफेस से भी इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक बार जब मेरा पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो अभी हम ये कोशिश करते हैं पढ़ने की कि फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंक्शनल इंटरफेस जावा 8 का एक नया फीचर है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान सुनो, कोई भी ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ध्यान सुना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो उस फंक्शनल इंटरफेस को क्या बोलेंगे? उस इंटरफेस को क्या बोलेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। मतलब कोई भी ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, और हाँ, उसके अलावा उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस होगा दोस्तों, ध्यान सुनना, जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, जैसे जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कि मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया। लेट्स से रुको, मुझे अब कोड लिखने दो। लेट्स से मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस, ओके, इंटरफेस। लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट इंटरफेस, और टेस्ट इंटरफेस, लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया। ओके दोस्तों, तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका फंक्शनल इंटरफेस हो गया, ध्यान सुना दोस्तों, एन इंटरफेस दैट कंटेन एग्जैक्टली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, दैट इज नोन एज ए फंक्शनल इंटरफेस, और इट कैन हैव मेनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, मतलब जो फंक्शनल इंटरफेस होगा उसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एक होगा। हाँ, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड आप कितना भी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होगा। तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी ये एक इंटरफेस क्रिएट किया, करेक्ट। तो अब देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से वायर्ड PRINT, ठीक है, ये दोस्तों ये क्या है? एग्जांपल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ध्यान सुनना दोस्तों, ये क्या हो गया? फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट, करेक्ट। अब सपोज मैंने एक और मेथड बनाया, लेट से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, DEFAULT डिफॉल्ट। लेट से मैंने किया वायर्ड, ठीक है, सम, लेट से सम, जो कि दो या फिर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये दोस्तों अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी फंक्शनल इंटरफेस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या है? ये डिफॉल्ट मेथड है दोस्तों। ये क्या है? ये डिफॉल्ट मेथड। तो डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शनल इंटरफेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होंगे। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और मेथड मैंने बनाया, लेट्स से वायर्ड PRINT प्रिंट टू करके, ऐसे समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होगा? ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड तो हो सकता है, चलो फंक्शनल इंटरफेस में ये समझ में आता है, लेकिन देखो दोस्तों ये भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये प्रिंट टू ये भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो दो दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकते, तो ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा दोस्तों। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, तो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, मैंने एक प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जब, और आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट टेस्ट इंटरफेस, मैं जो ऊपर वाला इंटरफेस है उसको मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि अगर आपने फंक्शनल इंटरफेस या कोई भी इंटरफेस बनाया है दोस्तों, तो उसके जो भी मेथड होंगे, जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे उस क्लास में, करेक्ट। तो देखो हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, लेकिन हमने प्रिंट, ये जो प्रिंट है दोस्तों, इसका डेफिनेशन इस वाले क्लास में नहीं लिखा है, करेक्ट। देखो दोस्तों हमने इस वाले क्लास में, टेस्ट वाले क्लास में, अभी आप ये देखो कि हमने टेस्ट वाले क्लास में इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है प्रिंट का, करेक्ट। इसलिए वो बोल रहा है एरर। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, उसको हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, एरर यही है। तो जैसे ही मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा ये मुझे आ जाएगा। तो देखो दो तरीका है इंप्लीमेंट करने का, या तो आप सिर्फ इस पे होवर करो और यहाँ पे कर दो, अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा, देखना, ठीक है। देखो अपने आप ये लिख के आ गया दोस्तों, ये अपने आप लिख के आ गया, ये देखो यहाँ पे अपने आप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, करेक्ट। और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ मत करो, ऐसे क्लोज कर दो और मैनुअली जाके लिख दो, मैनुअली जाके लिख दो जो भी आपको लिखना है, पब्लिक वायर्ड प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे कर दो। तो देखो दोस्तों यहाँ से ये लिखते ही यहाँ से एरर चला गया, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो मेथड है मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, करेक्ट, करेक्ट ना। तो अब देखो, अब मैं सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया sysout system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, sysout मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, लेट्स से मैंने कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब मैंने ऐसे कर दिया तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट ना। तो अब सपोज मैंने क्या किया कि बस मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, कंट्रोल सी टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है दोस्तों। हाँ करेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी डॉट प्रिंट, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, आपको ये एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी आप देखना, यहाँ देखो दोस्तों हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरफेस का। किस इंटरफेस का, अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, सॉरी फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा दोस्तों कि फंक्शनल इंटरफेस का डेफिनेशन क्या है। तो आपको क्या बोलना है, फंक्शनल इंटरफेस आर दोज इंटरफेस इन विच देयर इज ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट मे कंटेन वन और मेनी स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड। मतलब जो फंक्शनल इंटरफेस होगा उसमें आप डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड चाहे जितना रख लो, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा दोस्तों, ध्यान सुनो, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो इस टाइप के जितने भी इंटरफेस होंगे वो फंक्शनल इंटरफेस कहलाएंगे दोस्तों। समझ में आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शनल होता है कि यहाँ पे आप @फंक्शनल इंटरफेस लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। जैसे फंक्शनल इंटरफेस देखो, ये देखो फंक्शनल इंटरफेस, करेक्ट ना। तो अगर आप एक ही मेथड है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख दो तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर सपोज मैंने एक इंटरफेस और बनाया, ध्यान सुना दोस्तों, लेट से मैंने एक इंटरफेस और बनाया, लेट से इंटरफेस मैं यही कोड कॉपी कर ले रहा हूँ दोस्तों। लेट से मैंने एक मेथड बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया इंटरफेस 2 और जो उसका मेथड है उसका नाम है प्रिंट 2। ध्यान सुना दोस्तों, अब सपोज, ध्यान सुना दोस्तों, अब सपोज मैंने इसी इंटरफेस को एक्सटेंड कर लिया। देखो ये सपोज कि हमारा दूसरा इंटरफेस है, ये पहले से, करेक्ट। तो अब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। लेट्स से मुझे करने दो दोस्तों, एक्सटेंड्स टेस्ट इंटरफेस 2, ये देखो दोस्तों। अब मुझे, अब देखो दोस्तों,
जैसे ही मैंने ये किया, क्या हुआ, वो तुरंत ये बोलने लगा कि जो टेस्ट हमारा है, टेस्ट क्लास, ये किसको इंप्लीमेंट किया हुआ, ध्यान सुनना, ये जो टेस्ट है ये किसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, टेस्ट इंटरफेस को। टेस्ट इंटरफेस किसको इंप्लीमेंट किया हुआ दोस्तों, टेस्ट इंटरफेस 2 को, ठीक है। तो टेस्ट इंटरफेस में एक क्या मेथड है, प्रिंट, और टेस्ट इंटरफेस 2 में क्या मेथड है दोस्तों, प्रिंट 2। ध्यान सुनो, प्रिंट 2, करेक्ट। तो इसका मतलब टेस्ट इंटरफेस में एक मेथड है और टेस्ट इंटरफेस में दूसरा मेथड है, तो इसका मतलब कि दो मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, एक मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है और यहाँ पे एक मैंने ऑटो जनरेट किया, करेक्ट, करेक्ट। तो अब मुझे दो करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी मैं सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ hello 2 रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी देखो दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, देखना दोस्तों, सॉरी, ये आप बोलोगे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कॉल नहीं किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, सॉरी। तो t.print2 मैंने कर दिया दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा रन एज जावा एप्लीकेशन। अब दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि ये फंक्शनल इंटरफेस पहले था, अब ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस रह गया या नहीं। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ अब ये फंक्शनल इंटरफेस रह गया या नहीं। तो दोस्तों अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, इस वाले इंटरफेस में पहले से ही एक मेथड था जो कि अब्स्ट्रैक्ट है, करेक्ट। जब मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये भी तो एक मेथड है जो कि अब्स्ट्रैक्ट है, तो ये भी इसका पार्ट हो जाएगा, तो दो हो जाएंगे, तो ये एरर आ जाएगी। तो ये अब फंक्शनल इंटरफेस दोस्तों नहीं रहा। ये हमारा अभी भी फंक्शनल इंटरफेस है दोस्तों, लेकिन ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस अब नहीं रहा। तो आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये बताओ अब ये फंक्शनल इंटरफेस रहा या नहीं। तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा। अब देखो दोस्तों, जब मैंने इसको फंक्शनल इंटरफेस से एनोटेट कर दिया तो ये एरर भी आ रहा है। अब देखो दोस्तों क्या आ रहा है, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस। ध्यान सुन, देखो, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, टेस्ट इंटरफेसेस इज नॉट फंक्शनल इंटरफेस, करेक्ट। वो बोल रहा है कि ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है ही नहीं। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अभी कंपाइल टाइम एरर तो आ रहा है, ऐसे रन भी नहीं करेगा, ये एरर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो एरर, ठीक है, क्यों एरर आया, क्यों है ये दोस्तों, ये पहले का आउटपुट दिखा रहा है, ये अभी का आउटपुट नहीं दिखा रहा है, अभी तो एरर आ रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ करूँगा रन एज, ये देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, एरर, ठीक है, ये देखो एरर आ रहा है। क्योंकि ये दोस्तों अब फंक्शनल इंटरफेस रहा ही नहीं। क्यों, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। इसमें क्या हो गया दोस्तों, एक ये वाला हो गया और एक एक्सटेंड इंटरफेस 2 का किया है, तो वो इसको भी इसको भी काउंट करेगा, ठीक है, तो दो हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो ध्यान सुनना दोस्तों, जब भी आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई एक फंक्शनल इंटरफेस है, दो फंक्शनल इंटरफेस है और पहला वाला जो इंटरफेस है वो दूसरे को एक्सटेंड कर रहा है, तो पहला वाला फंक्शनल इंटरफेस रह जाएगा या नहीं, तो नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये फिर से ये फंक्शनल इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया ना, फंक्शनल इंटरफेस आर दोज इंटरफेस इन विच देयर इज ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमारा फंक्शनल इंटरफेस सिर्फ वो इंटरफेस होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। हाँ, एक से ज़्यादा उसमें स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है दोस्तों, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।